और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई लेवल मीटिंग हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अफसरों के साथ बड़ी बैठक हुई है। बैठक के बाद अमित शाह ने बयान दिया है कि एक एक गुनहगार अंजाम भुगतेगा, सभी दोषी पकड़े जाएंगे, सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और किसी भी दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट को हुए अब एक दिन बीत चुका है और दिल्ली ब्लास्ट के ठीक 20 घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दी है, जिसके बाद एनआईए की पूरी टीम स्पॉट पर पहुंची और साक्ष्य एनआईए की टीम जुटा रही है, जिसके मद्देनजर, जिसके तहत इस पूरी जो वारदात है, जो पूरा मामला है, इसकी जांच पड़ताल होगी। अब इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल यानी कि उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है, बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में कई अफसर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शामिल थे। इन अफसरों के साथ बात कर इस पूरे मामले पर जो जानकारी है वो अफसरों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली है और भी कई बातें जो महत्वपूर्ण बातें इस मामले से जुड़ी हुई वो इस बैठक में हुई है। अब ये बैठक खत्म हुई है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिलवाया है, बयान दिया है और कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा, चुन चुनकर, सभी को ढूंढ ढूंढ कर जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जो दोषी होंगे, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलकर रहेगी। किसी भी हाल में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें शामिल होंगे उन सबको कड़ी सजा मिलेगी, सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यह हाई लेवल मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को एक टेरर एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद से जो आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी उस किराए के मकान से जो धौज गांव में था, और फिर उस आपत्तिजनक सामग्री के साथ साथ उसको जब्त तो किया ही था, लेकिन साथ में एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था जिसने वो मकान किराए पर लिया था, जिसका वो पूरा सामान था। और उसके ठीक थोड़ी देर बाद दिल्ली में ये ब्लास्ट होना, जिसकी वजह से टेरर एंगल भी इस मामले को दिया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अब तक का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दिल्ली में धमाका, सीसीटीवी में कार की हर मूवमेंट ट्रेस हुई, लाल किला तक पूरे रूट की मैपिंग। सुबह 8:13 हरियाणा की रजिस्ट्रेशन वाली I-20 कार बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दी। दोपहर 3:19 कार लाल किला परिसर के पास पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। शाम 6:22 कार लाल किला पार्किंग से बाहर निकली। सीसीटीवी में एक शख्स मास्क पहने हुए गाड़ी चलाता दिखाई दिया। शाम होते होते कार दरियागंज कश्मीरी गेट की ओर बढ़ी। शाम 6:52 लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ तेज धमाका। I-20 कार पूरी तरह तबाह, कई दूसरी गाड़ियों में लगी आग। 8 शवों की पहचान हुई। 9वां शव संभवतः डॉक्टर उमर का हो सकता है। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार। मृतकों की संख्या बढ़ी, कई घायल। आईबी, एनआईए, एनएसजी, स्पेशल सेल और लोकल पुलिस, कुल 500 प्लस अधिकारी जांच में तैनात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने भूटान से दिया बयान, जांच एजेंसियां साजिश की तह तक जाएंगी। अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, जर्मनी, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान और कई अन्य देशों ने संवेदना जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने की बैक टू बैक 2 हाई लेवल मीटिंग। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए, आईबी, एनएसजी अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने जांच एनआईए को सौंपी। एटीएस ने उत्तर प्रदेश में की कई जगह छापेमारी। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में दिल्ली पुलिस की रेड और सीसीटीवी जांच।
फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में भी चला सर्च ऑपरेशन। पुलवामा से एक और डॉक्टर हिरासत में, फरीदाबाद टेरर नेटवर्क से लिंक। लाल किला पर्यटकों के लिए 13 नवंबर तक के लिए हुआ बंद।